दोस्तों सीयूईटी के एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हुए एक सबसे बड़ी चीज का अगर तुम ख्याल रख लोगे तो तुम्हें आंसर सही मिलने शुरू हो जाएंगे। वो चीज क्या है? कुछ लाइन लिखी है मैंने यहां पे, डू नॉट राइट विच इज नॉट प्रेजेंट। वो आंसर मत लिखो जो कि प्रेजेंट है ही नहीं उस पैसेज के अंदर, इवन इफ इट सीम्स करेक्ट, चाहे वो कितना ही सही लग रहा हो, लेकिन तुम्हें वो आंसर नहीं लिखना है, उस ऑप्शन को करेक्ट नहीं करना है जो लग बिल्कुल ठीक रहा हो, लेकिन जो पैसेज तुमने ऊपर पढ़ा उसमें उस तरह की कोई बात थी नहीं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंफ्यूजन यहीं से क्रिएट होता है। जी हाँ, वेलकम एवरीवन, तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने हाजिर है आज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे टैकल करना है, कैसे उसमें सही करेक्ट आंसर ढूंढना है। और डियर सर की ये बात तुम्हारे बड़े काम आने वाली है, तुम्हारे भाई की ये बात तुम्हारे बड़े काम आने वाली है। और देखना फिर तुम्हें पैसेज कंफर्टेबली सॉल्व होने लग जाएगा, तुम्हें आसान लगने लगेगा, इजी लगने लग जाएगा। कुछ और स्टेप्स हैं जिनका तुम्हें ध्यान रखना है। तुम्हारे सामने ही पीवाईक्यूज के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन यह बात सबसे पहले तुम्हें घोल के पी जानी है कि भाई आंसर सही लग भी रहा है, लेकिन पैसेज में उस तरह की कोई बात थी ही नहीं, तो हमें उस आंसर को टिक नहीं करना। पैसेज में वो बात जरूर होनी चाहिए, उसको हमें टिक करना है। कैसे? अभी करके दिखाता हूं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार मुझे दे दो। आओ चलो शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। स्टेप नंबर 1, स्किम करना है। पैसेज पूरा पूरा पढ़ने से पहले एक बार ना स्किमिंग करनी है। स्किमिंग का मतलब क्या होता है? मंडराना, ऐसे गो थ्रू कर लेना। ये चीज तुम्हें करनी है, ठीक है। दूसरी चीज, एलिमिनेशन मेथड। सही आंसर पता हो ना हो, जो गलत आंसर है, गलत ऑप्शन है, उन रॉन्ग ऑप्शंस को सबसे पहले उड़ा दो ताकि तुम्हारा आंसर ढूंढना आसान हो जाए। ये चीज कर ली। तीसरी चीज का ख्याल, अंडरस्टैंड द टोन। टोन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो राइटर है, जो पैसेज तुम्हारे सामने है, वो किस चीज के बारे में है। अपना माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए। क्या वो एम्प्लॉयमेंट के बारे में है, पॉवर्टी के बारे में है, वो एग्रीकल्चर के बारे में, एआई के बारे में, एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट, कौन से टॉपिक के बारे में है। अब जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो लॉजिकली आंसर उनके होने चाहिए। ये नहीं आंख बंद करके बस ऑप्शन में मैं डूब रहा हूं, नहीं। पहले कॉमन सेंस अपना लगाना है कि यार इसका आंसर वाकई में क्या होना चाहिए, वो तुम्हें बड़ा हेल्प करेगा। एक और चीज, वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस पैसेजेस में बिल्कुल वोकैबुलरी के क्वेश्चंस होते हैं। अगर तुम्हें वोकैब आती है तुम छट से आंसर कर दोगे, तो पैसेज में एक टेंशन तो मेरी यही खत्म है, ठीक है। तो यहां से तुम्हें बड़ा हेल्प मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूज कॉमन सेंस। कॉमन सेंस को कॉमन ही रहने देना, इसे स्पेसिफिक मत बनाना। बिल्कुल अगर लॉजिकल ऑप्शंस तुम्हें दिखे उसको तो सोचो भी, बट कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं बच्चों वाले, बेवकूफों वाले, वो तो ऐसे उड़ा डालना, उन्हें उड़ा डालना। बिल्कुल प्रेशर में तुम्हें नहीं आना है। अब तुम्हारा सीक्वेंस क्या रहना चाहिए, कैसे अटेम्प्ट करना है किसी पैसेज को, वो सुनो। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना, पैसेज मत पढ़ना। क्वेश्चन पढ़ने से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भाई अब मैं ऊपर जो पैसेज पढ़ूंगा उसमें मुझे उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना है। तो रीड क्वेश्चन फर्स्ट, और उसमें भी सिंपल रखते हैं, बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, उसके ऑप्शन पे नजर डाली, ठीक है, और फिर जाके पैसेज ऊपर पढ़ना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा, उसके ऑप्शन पे एक नजर मारी, और फिर आंसर जाके शुरू कर दिया। अब ऑप्शन पढ़ते हुए जो मुझे लग रहा है कि ये तो नहीं होना है, उसको वहीं पे हल्का सा माइंड में रख लिया कि हाँ यार ये तो नहीं हो सकता है, ये तो गड़बड़ है, मार्क कर लिया, अपने पास लिख लिया जो भी, कि हाँ ये तो नहीं होने चाहिए, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, अभी करके दिखा दूंगा, करके दिखा दूंगा। ये तुम्हारा स्टेप होना चाहिए, ठीक है। अगर इस तरह से तुम जाते हो तो तुम्हें पैसेज बहुत आसान लगता है। अगेन आई रिपीट माई वर्ड्स, पैसेज तुम्हारा खराब इसकी वजह से होता है। ये लाइन नहीं है, ये गोल्डन लाइंस है। गोल्डन लाइंस रिटन बाय योर ब्रदर। डियर सर, याद रख लेना क्या है वो लाइंस। डू नॉट राइट विच इज नॉट प्रेजेंट। जो पैसेज में है ही नहीं वो आंसर मत लिखना। कैसे? आओ उसका सबूत देता हूं, उसका सबूत देता हूं, देखो उसका सबूत देता हूं। क्वेश्चन ये रहा हमारा, ये तुम्हारा ही पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। मैंने पैसेज नहीं पढ़ा, पैराग्राफ नहीं पढ़े, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आया। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। द ऑथर ग्रू अप विद द एक्सपेक्टेशन दैट शी वुड टेक अप डैश। ऑथर इस एक्सपेक्टेशन से बड़ी हुई थी, पली बड़ी थी कि वो क्या टेकअप करेगी, क्या चीज सीखेगी, क्या चीज वो प्रोफेशन में एज अ प्रोफेशन लेगी। अब ऑप्शन से एडिटरशिप ऑफ ए मैगजीन, ट्रांसलेशन ऑफ लिटरेरी डिवाइस पीसेस, क्रिएटिव राइटिंग, द जॉब ऑफ ए क्रिटिक। अब मैं ऊपर जब पढ़ने गया
तो क्या वहां पे एडिटरशिप ऑफ ए मैगजीन का जिक्र है? अब मैं घूम गया, मेरा तो दिमाग यही घूम रहा है कि यार एडिटरशिप मैगजीन, चारों ही सेम सेम से लग रहे हैं, हो सकता है ये आंसर हो इसका। मैं ऊपर गया और मैंने पढ़ने की कोशिश करी। व्हेन आई वाज इन माय लेट टीन्स, जब मैं लेट टीन्स में थी, अपनी टीनेज में थी आखिरी, एंड स्टिल अनडिसाइडेड अबाउट व्हिच लैंग्वेज आई शुड राइट इन, ही टोल्ड मी दैट द लैंग्वेज वन इज born into one's mother tongue can be the only possible medium of creative expression। अब इसमें ये कह रही कि जब मैं छोटी थी मुझे समझाया गया, मुझे समझ में आ गया कि मेरे को किस में लिखना चाहिए। उन्होंने मुझे बताया, कितने इनके फादर ने उन्हें बताया कि लैंग्वेज जिसमें आप पैदा हुए होते हो, आपकी जो मदर टंग होती है, वो एक पॉसिबल मीडियम होता है क्रिएटिव एक्सप्रेशन का। ये बात आई, ठीक है। यहां पे अभी मैगजीन के एडिटर बनने की बात नहीं है, लिटरेरी जो डिवाइसेस है या लिटरेरी पीसीज, आई मीन उनके ट्रांसलेशन की बात नहीं है। फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ माय फादर, अब फादर के बारे में बता रही है, श्रीपत राय हैं, हैड बीन अ हिंदी एडिटर एंड क्रिटिक। वो कौन है? हिंदी एडिटर एंड क्रिटिक वो है, ठीक है। ऑफ एंड ऑन ही ट्रांसलेटेड राइटिंग्स इनटू इंग्लिश फ्रॉम हिंदी, उन्होंने ट्रांसलेट करी है जितनी भी राइटिंग्स हिंदी से इंग्लिश में, ठीक है, इनटू इंग्लिश फ्रॉम हिंदी, हिंदी से इंग्लिश में। ही वाज फॉन्ड ऑफ सेइंग, उनको बड़ा शौक था कहने का, दैट अ फेल्ड राइटर बिकम्स अ क्रिटिक, कि एक फेल्ड राइटर क्या बन जाता है? एक क्रिटिक बन जाता है। ये किसके शौक थे? उनके थे। अब वो बचपन से क्या बनना चाहती उसकी बात नहीं हो रही कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही थी। ही वाज फॉन्ड ऑफ सेइंग दैट अ फेल्ड राइटर बिकम्स अ क्रिटिक, द वेट ऑफ हिज लिटरेरी एक्सपेक्टेशन केम। अब एक्सपेक्टेशन यहां आई, किस चीज का वेट? लिटरेरी एक्सपेक्टेशन, इवेंचुअली टू रेस्ट ऑन मी, मेरे ऊपर आया। किस चीज का एक्सपेक्टेशन आया? किस चीज का? राइटर बनने का, ऑफ कोर्स, ठीक है। ही सीम्ड हैप्पी दैट आई वाज शोइंग एन इंक्लिनेशन फॉर राइटिंग, कि मैं राइटिंग के लिए अपना झुकाव शो कर रही हूं। वो हैप्पी थे देख के। शी विल गो फार, ये दूर जाएगी। He told my mother after reading the first story that I sent from Melbourne, मेरी पहली स्टोरी देखने के बाद, ठीक है। अब यहां मैं और आगे भी अगर पढ़ूं तो इसमें कहीं पर भी किसी मैगजीन के एडिटर बनने की बात नहीं है। इसमें कहीं पे भी ट्रांसलेशन करवाने के मैं एक ट्रांसलेटर बन जाऊं, ये वाली बात नहीं है। उसके पापा ट्रांसलेट जरूर करते थे, वो थोड़ी करती थी, वो थोड़ी बनना चाहती थी। अब एज ए स्टूडेंट बच्चा क्या करता है? आप लोग गलती क्या करते हो? आप सोचते हो यार इसमें तो क्रिटिक की बात हो गई, उसके पापा क्रिटिक थे, चलो इसमें ये भी सही कर देता हूं, हो सकता है ये इसका आंसर हो यार, हो सकता है जो ट्रांसलेशन की बात तो हुई थी ऊपर लिखा हुआ तो है वर्ड। आप पैनिक में आके ना वो आंसर भी सही समझने लगते हो जो वहां बात हुई ही नहीं है। ये वाले ऑप्शंस या एडिटरशिप तो कहीं पे थी ही नहीं। अब आप कह रहे हो सर पैसेज बड़ा हार्ड है यार, पैसेज बड़ा हार्ड है, चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, एडिटरशिप की तो ऊपर बात, मतलब हो सकता है एडिटरशिप बनना चाह रहे हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, कहीं रीड बिटवीन द लाइंस वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है, कहीं एडिटरशिप की बात हो रही है और मुझे समझ में ना आ रहा हो, तो आप इसको भी कंसिडर करने लग जाते हो। जबकि एडिटरशिप हो सकता है उसके फादर चाहते हो कि वो एडिटर बन जाए, लेकिन ऐसी बात तो वहां है ही नहीं। सो डोंट राइट विच इज नॉट प्रेजेंट देयर, जो वहां पे है ही नहीं वो सोचो भी मत। वहां बात हुई है राइटिंग की, राइटिंग की बात हुई है मेनली, उसने लिखा था, लिखने के बारे में बात थी, उसके लिखने के बारे में बात थी। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? क्रिएटिव राइटिंग का इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्लियर है? तो ऐसे ऑप्शंस बहुत बारी, तो मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। अदरवाइज ऐसा होता है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसमें हमें लगता है कि ये भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, हम सोच रहे हैं भाई वो करेक्ट आंसर हो सकता है, बट वो ऊपर भी होना चाहिए उस चीज का जिक्र। यहां पे वो एडिटर भी बन सकती थी, हमें क्या पता उसके फादर क्या चाहते थे, लेकिन वहां नहीं लिखी ये बात, इसका कोई जिक्र नहीं है, तो मैं इसमें कंफ्यूज नहीं होऊंगा। ट्रांसलेशन उससे नहीं करवाना चाहते थे वो, सिर्फ ट्रांसलेशन वर्ड देखने से मैं सोचूं कि यहां लिख दिया गया, नहीं नहीं, जरा भी नहीं। ठीक है, अपना माइंड एकदम क्लियर रखो कि पैराग्राफ में होना चाहिए वो पॉइंट, तो ही मैं नीचे उसको सही कंसिडर करूंगा। अगर पैराग्राफ में ऊपर वो चीज नहीं लिखी हुई है तो मैं उसको करेक्ट आंसर नहीं मानूंगा, कंसिडर भी नहीं करूंगा। दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों वाला, व्हेन हर फादर सेड शी विल गो फार ही मेंट दैट। अब अगर मैंने पैसेज नीचे पढ़ा भी नहीं, ऊपर जाके इसमें ऑप्शंस दिए गए, उसके फादर ने कहा कि वो दूर जाएगी, दूर जाएगी, और ऑप्शन क्या दिए? शी विल ट्रेवल वाइल्डली। क्या ट्रेवलिंग की बात हुई थी? मुझे कुछ भी नहीं पता तो कॉमन सेंस तो प्रिवेल करूंगा ना यार, ये ऑप्शन तो नहीं होगा कि वो ट्रेवल करेगी वाइडली। शी विल अचीव ग्रेट हाइट्स इन लाइफ, शी विल गो टू फार वन ऑफ दीज डेज, वो बहुत दूर चली जाएगी वन ऑफ दीज डे, इन दिनों में किसी एक दिन, ऐसी थोड़ी बात हुई थी। शी विल सेटल इन अ फार ऑफ प्लेस। अब ये बात बताओ, अब कोई बच्चा अपने दिमाग की बत्ती बुझा के सोच सकता है कि यार वो सेटल हो जाएगी बाहर, शायद लिखा हो, मैंने ढंग से ना पढ़ा,
नहीं भाई, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। जब बात थी नहीं तो ये ऑप्शन मेरा कैसे करेक्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं, इस बारे में तो जिक्र ही नहीं था ना, मेंशन ही नहीं था उसके सेटल होने का। तो शी विल गो फार का मतलब था कि वो कहीं दूर, उसको कामयाबी मिलेगी, बहुत कामयाबी मिलेगी। शी विल अचीव ग्रेट हाइट्स इन लाइफ, कि वो दूर तक जाएगी, बहुत लंबा चलेगी, ऐसे करके थी बात। ठीक है, इस तरह से हमें इसका आंसर मिल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं करा रहा हूं तो इजी लग रहा है। तुम भी अपनी आंखें कान उस नए पैसेज में खोल के रखना। आगे बढ़ा मैं, आगे मैंने क्वेश्चन देखा, मेरा बच्चा चूज अ स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज, जो कि ट्रू नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, हलवा होगा ये ट्रू वाला टाइप जो होता है या फॉल्स वाला जो टाइप होता है भाई, मस्ती वाला होता है, मस्ती वाला। क्यों? जो सबसे इलॉजिकल लगे, क्या कहा मैंने, जो सबसे लॉजिकल लगे वो फॉल्स होगा, और जब सबसे लॉजिकल लगे वो ट्रू होगा, ऑफ कोर्स। तो इस टाइप में तो सोचो कि बल्ले बल्ले हो गई तुम्हारी। क्या है? द ऑथर फेल्ट प्रेशराइज टू राइट इन हिंदी बिकॉज ऑफ हर फादर। हाँ जी, अब वो प्रेशराइज फील करती है अपने फादर की वजह से। मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं है, ऊपर जाके पढ़ा नहीं, तुमने भी नहीं पढ़ा, ठीक है, अपने फादर की वजह से हो सकता है प्रेशराइज फील करते हो, इसको मैंने ऐसे देखा। ठीक है, शी फेल्ट ऑब्लिगेटेड टू कैरी ऑन द लेगेसी ऑफ प्रेमचंद। प्रेमचंद की, ये मेरे को समझ में आ रहा है कि पोती नवासी जो है वो है। ठीक है, सो उन्होंने क्या करा कि वो ऑब्लिगेटेड फील करती थी, उन्हें ऐसा लगता था उनकी जिम्मेदारी है कि प्रेमचंद की लेगेसी को आके ले जाए, इसकी वजह से प्रेशराइज फील कर सकती थी। हो सकता है ये भी ठीक हो, हमें तो नॉट ट्रू वाला ढूंढना है। She was in awe of the extensive reach of her grandfather's writing। भाई वो awe में थी, हैरान थी, extensive reach देख के अपनी ग्रैंडफादर की राइटिंग की। ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन एक सी पॉइंट देखना जरा यार एक बार। हर फैमिली वॉज शोविनिस्टिक अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज। उसकी फैमिली बहुत ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज से को लेके शोविनिस्टिक थी, शोविनिज्म था उनके अंदर। अब अगर तुमने, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि तुम्हें आरसी अच्छा करना है तो अपनी वोकैब अच्छी करनी होगी। अगर किसी को शोविनिज्म का मीनिंग ही नहीं पता तो वो तो ये पॉइंट समझ ही नहीं पाएगा यार। इसलिए यू हैव टू पुट योर 100% एफर्ट्स इन वोकैबुलरी। यू हैव टू लर्न एज मैनी वोकैब एज यू कैन। भाई जितना तुम कर सकते हो उतनी वोकैब करो। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, शोविनिज्म के उसके अंदर शोविनिज्म था कि बहुत ज्यादा, शोविनिज्म का मतलब होता है किसी चीज को अति ज्यादा देश प्रेम वाली जो भावना होती है। तो ये वाला पॉइंट तो लॉजिकल है, ऊपर जाके मैं कंफर्म कर लूंगा पढ़ के और मुझे समझ में आ जाएगा नहीं कि हाँ उसको प्रेशर था क्योंकि उसके फादर उससे एक्सपेक्ट करते थे, एक्सपेक्टेशन का प्रेशर था, लेगेसी लेके जानी थी अपनी, प्रेमचंद जो अपने दादाजी थे उनकी आगे, और उसके ग्रैंडफादर की राइटिंग से लोग बहुत हैरान होते। तो ये जो पॉइंट थे, तो क्या थर्ड इसका आंसर मुझे आराम से मिल गया? हाँ मिल गया सर, मिल गया। कॉमन सेंस अप्लाई किया, सिर्फ कॉमन सेंस अप्लाई किया है। ऐसे आगे बढ़ सकते हो। प्रेमचंद बिकेम टू लार्ज फॉर हर टू अंडरस्टैंड मेनली। ये क्वेश्चन तुम्हारे माइंड को खोल के रख देगा यार, माइंड खुल जाएगा। जरा ध्यान से देखना, प्रेमचंद बहुत बड़े बन गए थे उसको समझने के लिए, मतलब वो प्रेमचंद को समझ नहीं पाती थी, इतने बड़े थे प्रेमचंद, उसके दादाजी, मतलब लिटरेचर की दुनिया में। क्यों? रीजन बताए गए। हिज एबिलिटी टू कनेक्ट विद पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। उनकी एबिलिटी लोगों से समझने की, भाई ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ की पूरी दुनिया में क्या कहते हैं, पूरी जिंदगी में वो बहुत लोगों से मिलते थे, कनेक्ट कर पाते थे। द फैक्ट दैट शी फियर्ड हिम, एक फैक्ट कि उसे उनसे डर लगता था। द काइंड ऑफ लव एंड रेवरेंस दैट ही इंस्पायर्ड इन पीपल, जिस तरह का प्यार और रेवरेंस उनको मिला था लोगों को इंस्पायर करने के बाद। ठीक है, हर कांस्टेंट एंजाइटी ऑफ फेलिंग हिम, और उसकी कांस्टेंट एंजाइटी होती थी कि वो उनको फेल करने की। ठीक है, ये था। अब मैं इसका आंसर जब देखने जाऊंगा, ऊपर जाके मैं देखूंगा क्या ये फियर वाली बात है कि उसे डर लगता था, क्या ये एग्जिस्ट भी करती है? क्योंकि ये सही हो सकता है उसे अपने दादा से डर लगता हो। अगर ये बात वहां मेंशन है तो मैं इसको सही मान लूंगा कि हाँ भाई बी पॉइंट भी सही है, बी पॉइंट भी सही है। अगर ये वहां मौजूद ही नहीं है ऊपर तो मैं क्यों मारूंगा? इसके लिए मैं ऊपर जाके चेक कर लेता हूं कि क्या लिखा हुआ है ऐसा कुछ। आओ मैं ऊपर गया। माई फादर्स प्रोनाउंसमेंट ऑन द मदर टंग स्टेड विद मी व्हेन आई लेटर स्टार्टेड राइटिंग फिक्शन इन हिंदी एंड अदर। या प्रेमचंद साहब की बात इतनी नहीं हुई, प्रेमचंद साहब की यहां हुई थी, तो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। जरा एक बार नजर मारो, देखो बहुत कुछ तुम्हारा माइंड क्लियर हो जाएगा। देखो यहां से बात हुई प्रेमचंद साहब की। इट सीम्ड रॉन्ग फॉर अ ग्रैंड डॉटर ऑफ प्रेमचंद इवन टू बी थिंकिंग सो। आवर फैमिली हैड अ सर्टेन लिंग्विस्टिक प्राइड। उनकी फैमिली का सर्टेन लिंग्विस्टिक प्राइड था। आई न्यू दैट, मैं जानती थी प्रेमचंद वॉज फेमस, प्रेमचंद फेमस है, बट आई हैड नॉट एट दैट टाइम रियलाइज द एक्सटेंट ऑफ हिज पॉपुलैरिटी। उसे नहीं पता था उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है।
The fact that I was a granddaughter of Premchand, ये granddaughter है प्रेमचंद की, followed me everywhere, ये मेरे पीछे हर जगह रहा ये बात. Everyone had a story to tell about their personal engagement with his fiction, shopkeeper, long time cook in my father's Delhi house, tea vendor, etc. List was long. Practically no one who had not read something by him that had moved them. However, it was very ubiquity. Ubiquity का मतलब हर, अब ये फिर देखो vocab, वो क्या पानी चाहिए जो हर जगह प्रेजेंट हो. द रेवरेंस एंड लव दैट ही इंस्पायर्ड इन पीपल, ये लाइन तो ऑप्शन में थी, यानी ये तो पक्का होगा, ये तो पक्का है भाई. हाँ, ये इस चीज की वजह से वो बहुत ज्यादा क्या कहते वो हैरान थी कि उनकी लोगों में इतना लोग इससे प्यार करते थे इतना ज्यादा. ठीक है, वो इसलिए वो प्रेमचंद को नहीं समझ पाती थी, बहुत मुश्किल था उन्हें समझना, उनकी पॉपुलैरिटी को समझना. एक तो ये हो गया समथिंग टू लार्ज फॉर मी टू कॉम्प्रीहेंड इन द अर्ली लेवल. इट ऑल्सो लेड टू दिस दैट विदाउट हैविंग रेड हिम एंड जस्ट बाय बीइंग रिलेटेड टू हिम आई हैड समहाउ इनहेल्ड हिज राइटिंग. द रीडिंग हैपेंड मच लेटर. ठीक है, इसमें कहीं पे भी क्या फियर वाली बात है कि वो डरती थी, उसे डर लगता था? फियर वाली बात है कि उसे अपने दादाजी से डर लगता था? नहीं है, फियर वाली बात तो है ही नहीं यहां पे. हाँ, ये वाली बात जरूर है कि हर कोई उनको समझता था, तो उनको हर कोई अंडरस्टैंड करता था, प्रेमचंद से कनेक्ट करता था, शॉपकीपर से लेके लॉन्ग टाइम कुक तक, फादर्स के दिल्ली हाउस में टी वेंडर तक, सब लोग उनसे क्या करते थे, पर्सनल एंगेजमेंट थी. हाँ, ये वाली लाइन तो लिखी हुई है. लोग उनसे रेवरेंस रखते थे, रेवरेंस थी. हाँ, ये वाली लाइन भी है, लेकिन डर वाली लाइन तो कहीं पे भी नहीं है. और ऐसा भी नहीं है कि वो उनकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पाएगी, वो जो चौथा पॉइंट है वो भी नहीं है. आओ अब नीचे जाके देखते हैं. मैं नीचे गया, क्वेश्चन पे आया. यहां पे देखना जरा, यहां पे देखना हिज एबिलिटी टू कनेक्ट, ये बिल्कुल सही है. हाँ बिल्कुल, ये तो सही है. प्रेमचंद बहुत ज्यादा बड़े आदमी थे, बहुत फेमस थे, पॉपुलर थे. वो डरती थी? नहीं, डरती तो नहीं थी. काइंड ऑफ लव एंड एवरेज दैट इज फाइंड इन पीपल, ये राइट होगा लाइन? हाँ, ये भी होगा बिल्कुल. हर कांस्टेंट एंजाइटी ऑफ फेलिंग हिम, ऐसी कोई लाइन हमने पढ़ी है? देखो, एज अ टीचर मैं भी इसमें कंफ्यूज हो सकता हूं यार, कि ये वाली लाइन यार अच्छी सी लग रही है, हर कांस्टेंट एंजाइटी ऑफ फीलिंग, बट ऐसी किसी बात का ऊपर जिक्र है नहीं है. तो मैंने क्या कहा? मैंने ये तो कहा है आपसे कि जो लाइन, जो बात है ही नहीं, डू नॉट राइट विच इज नॉट प्रेजेंट, जो है ही नहीं वहां पे, इवन इफ इट सीम्स करेक्ट, अगर करेक्ट लगे भी, क्रॉस चेक करो कि क्या इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो बात है. फियर की, एंजाइटी की कोई बात है क्या? जरा सी भी नहीं. एक्सपेक्टेशन का प्रेशर हल्का फुल्का है. प्रेमचंद से फियर या प्रेमचंद का से एंजाइटी, वहां कहीं कोई ऐसा जिक्र नहीं है. तो हम यहां कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होने वाले हैं. तुम मत होना कहीं पे भी कंफ्यूज. और यहां पे फिर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? एक तो सी है हमारा और एक ए है, तो ए और सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. और मैं कॉन्फिडेंस के साथ फिर आंसर कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, लॉजिकल रहा हूं, बहुत लॉजिकल रह के आंसर कर रहा हूं. चलो, ये तुम्हारा एक और था. ऐसे अब जैसे यूबिक्विटी के, देखो ये क्वेश्चन आ गया, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड यूबिक्विटी एज इट अपीयर्स इन द पैसेज. डायरेक्ट क्वेश्चन है, फ्री के नंबर. जो कहता है ना आरसी की प्रैक्टिस करो, मैं कहता हूं वो कैप की कर भाई, वो कैप की कर मेरी बहन. क्यों? वोकैबुलरी डायरेक्ट पूछ रहा है. बता दो क्या इसका आंसर ओमनी प्रेजेंस नहीं होना चाहिए? इसको आता होगा तो कर पाओगे, नहीं आता होगा नहीं कर पाओगे. लेकिन हाँ, एक फायदा ये हो जाता है, यूबिक्विटी जो वर्ड है पैसेज में कहां यूज हुआ है वहां जाके चेक कर लो. अगर ऐसी जगह पे फंस जाओ कि वो वर्ड तुम्हें नहीं पता है, पैसेज में जाके थोड़ा उससे सेंस निकाल के ऑप्शन में पुट करके देखो कि यार सेंस रिस्ट्रिक्टेड का है, अनवांटेड का है, ओमनी प्रेजेंस का है या ओकेजनल का है. ये आखिरी रास्ता होता है, ये आखिरी रास्ता है. बेटर है वो कैप अच्छी कवर करके रखो. ये नॉर्मल सा वर्ड था ओमनी प्रेजेंट का. ठीक है, एक और इसी के नीचे एक और है. फ्री विल के ऊपर कोई पैराग्राफ्स है, मुझे तो मतलब नहीं. मैं देख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. द ऑथर आर्ग्यू करता है दैट ह्यूमंस डोंट हैव फ्री विल बिकॉज कि ह्यूमन फ्री विल को यूज नहीं करते, मतलब उनकी खुद की इच्छा जो होती है वो नहीं बता पाते या उसका इस्तेमाल नहीं करते फैसला लेते हुए. क्यों? आप ऑप्शंस देखो. आवर डिसीजंस आर शेप्ड बाय पास्ट इवेंट्स एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस. भाई ठीक लग रहा है मुझे तो. वी आर बोर्न विथ प्री डिटर्मिन्ड चॉइसेस दैट वी आर फोर्स्ड टू मेक. ये भी ठीक लग रहा है यार मेरे को तो. वी आर ऑलवेज डिक्टेटेड बाय आवर माइंड टू मेक इरेशनल चॉइसेस. ये भी ठीक लग रहा है. बट आंसर एक लिखना है, सर पकड़ के बैठ गया मैं तो, सर पकड़ के बैठा हुआ हूं मैं. चौथा देखा, ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न स्लेव्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. भाई अब तो जी चाह रहा है मैं भाग जाऊं, क्या करूं मैं, इतनी कंफ्यूजन. चारों ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, लेकिन नहीं, मेरे भाई ने मुझे एक बात समझाई थी, उन्होंने मुझे एक बात समझाई थी. वही बात मैं दोबारा अपने माइंड में घुमाऊंगा कि मैं वो आंसर नहीं लिखूंगा जो प्रेजेंट है ही नहीं.
जो वहां पे प्रेजेंट है ही नहीं पैराग्राफ में, पैसेज में। मैं चाहे वो कितने ही सही लग रहे हो, मैं तो वो ऑप्शन देखूंगा जिसका जिक्र, जिसको मेंशन उस पैराग्राफ में ऊपर किया गया हो, या वहां वो लाइन उसके बारे में लिखी हो, वो देखूंगा। चाहे कोई कितना ही सही लगे, चारों सही लग रहे हैं, बट मुझे उन चारों में वो ऑप्शन देखना है जो पैसेज में दे रखा हो। इनमें से पैसेज में क्या रीजन बताया गया है फ्री विल का? फ्री विल के 10 रीजन हो सकते हैं कि हमारे अंदर फ्री विल नहीं है, लेकिन पैसेज में कौन से 10 रीजन बता रखे हैं? 10 थोड़ी देखने हैं मुझे, उन 10 में से कौन सा रीजन था। मैं ऊपर गया, पहली लाइन पढ़नी शुरू करी, मेरा पैसेज नहीं है, पीवाईक्यू का, सीयूटी का ये पेपर है, आ जाओ। फ्री विल इज द एबिलिटी टू डिसाइड, देखो मेरा बच्चा, फ्री विल इज द एबिलिटी टू डिसाइड एंड एक्ट फ्री फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंस ऑफ पास्ट इवेंट और एनवायरमेंट। के फ्री विल क्या है? एक एबिलिटी है डिसाइड करने की कि फ्री एक्ट करना है इन्फ्लुएंस से, पास्ट इवेंट के और एनवायरमेंट में से। इट इंप्लाइज कंप्लीट फ्रीडम to make our choice. Absolutely, we don't have free will, we clearly don't have free will. Our decisions and actions are never divorced from our पास्ट के, जो हमारे एक्शंस होते हैं वो पास्ट से डाइवोर्स नहीं होते। तो फ्री विल का मतलब हमें समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया कि कोई भी ऐसी फ्री विल, ऐसा एक्ट जो फ्री हो किससे? पास्ट इवेंट और एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस से। ये हमें क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर होगा। आगे की जो भी लाइंस हैं, ये जितने भी है कि आवर मेमोरीज, पास्ट एक्सपीरियंसेस, बायस एंड शेप और थॉट्स एंड एक्शंस इन द प्रेजेंट, वो सारी आगे के लिए हैं। मेन तो मुझे समझ में आया कि हम अपने पास्ट से दूर नहीं हो पाते, इसलिए हम फ्री विल नहीं रख पाते। तो क्या क्या इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा? बिल्कुल सर। क्या इस तरह का हमें दे रखा है? हाँ जी, दे तो रखा है। आ गए हम के द ऑथर आर्ग्यूज दैट ह्यूमन डोंट हैव फ्री विल बिकॉज, क्यों नहीं है? क्योंकि आवर डिसीजंस आर शेप्ड बाय पास्ट इवेंट्स एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। अब मुझे बताओ, जितना हमने ऊपर पढ़ा फ्री विल के बारे में कि क्यों नहीं है फ्री विल, उसमें ये वाली बात का जिक्र है? हाँ है, बिल्कुल है। क्या इसमें ये वाली इनका जिक्र है क्या? नहीं, इनका 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 नहीं है, नहीं है। ये वहां प्रेजेंट ही नहीं है फ्री विल के मामले में, इनका वहां पे कोई मेंशन ही नहीं किया हुआ है। तो मैं तो इसको मान के चलूंगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। पहली लाइन में हमें बता दिया था कि फ्री विल क्या है, एबिलिटी है जिसमें हम इससे फ्री नहीं हो पा रहे। तो इसमें यही पूछा था कि बताओ फ्री विल क्यों नहीं है? द ऑथर आर्ग्यूज दैट ह्यूमन डोंट हैव फ्री विल बिकॉज आवर डिसीजंस आर शेप्ड बाय पास्ट इवेंट्स एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। ये तो रीजन था, ठीक है। अच्छा, एक क्रॉस चेक के लिए, क्योंकि तो मैं ऐसे करा, क्रॉस चेक के लिए मैं पूरा पैराग्राफ भी पढ़ूंगा ही ना, मैं एग्जाम में ऐसे थोड़ी पढ़ूंगा नहीं। हो सकता है इसका स्पेसिफिकली इनमें से कोई और सा होता। ये तो मैं तुम्हें सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे करा रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पे करा रहा हूं। तो हमें और श्योरिटी हो जाती कि हाँ यार, बिल्कुल इन बातों का तो जिक्र ही नहीं है। अब मैं पूरा तो नहीं पढ़ा सकता, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन हाँ पूरा पढ़ के देख लेंगे यार कि अच्छा इसके अलावा ये वाले रीजन कहां दे रखे हैं। ये जो 3 पॉइंट्स हैं, क्या ये पैसेज में है? अगर पैसेज में है तो क्या ये फ्री विल क्यों नहीं है, उसका रीजन है क्या? और वो आराम से मिल जाएगा, ऐसे चुटकी में मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया सर। और मॉक्स देख लेते हैं जरा, देखना। ये तो पीवाईक्यू था, ये मॉक था, ठीक है भाई। क्या क्वेश्चन है? ये पूरा पैसेज है, पैसेज मैं नहीं पढ़ रहा हूं, यहां पे पैसेज नहीं देख रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूं। 8th क्वेश्चन देखो ना इसका एक बार। आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन द बाजार। बाजार में क्या एक्टिविटीज हो रही थी? अब एक बाजार में क्या एक्टिविटीज हो रही होंगी? शोर शराबा हो रहा होगा, एक दूसरे धक्का मुक्की चल रही होगी, गाने बजाने हो रहे होंगे, ये तो हो रहा होगा। पीपल वॉकिंग जेंटली गिविंग स्पेस टू अदर्स। लोग बड़े प्यार से जा रहे थे एक दूसरे को जगह देते हुए। कभी ऐसा हो सकता है? लॉजिकली तो पॉसिबल नहीं है यार, ठीक है। दूसरा, पीपल बार्गेनिंग ग्रीटिंग ईच अदर पुशिंग, ये समझ में आ रहा है, हाँ बाजार में ये सब तो होता है। बेयर स्टॉल्स थे, पीपल ड्रेस्ड इन डल कलर। डल कलर में कोई आता है क्या यार? ये बेवकूफों वाले पॉइंट है। मतलब मैंने अभी पैसेज पढ़ा भी नहीं है, ऑप्शंस देखे, मुझे कहीं ना कहीं आंसर मिल नहीं गया है कि यार इसमें क्या सही होना चाहिए। लाउड साउंड्स ऑफ प्रीचर्स मिक्स विद लाउड स्पीकर्स ब्लेयरिंग, ये भी मुझे ठीक लगा। तो मुझे कौन सा ठीक लग रहा है? मुझे ठीक लगा एक तो पीपल बार्गेनिंग कर रहे थे, ये वाला, और एक डी वाला। बी एंड डी का इसका आंसर होना चाहिए, तरीके से बी एंड डी इसका आंसर होना चाहिए। इसको कंफर्म करने के लिए मैं ऊपर जाऊंगा और देखूंगा कि क्या बात हो रही थी, क्या ये वाली चीजें, और वहां मुझे आंसर मिल चुका होगा। अगेन ये तो बहुत आसान है। इस तरह के मॉक्स में तुम्हें एडवाइस भी नहीं कर रहा कि तुम इस टाइप के ट्राई भी करो। जैसे देखो ना, ऐसे बच्चों वाले एकदम ही बेकार वैल्यू वाले ये वाले मॉक्स, इनको अवॉइड करना। जबकि हो सकता है एग्जाम में ऐसे ही आ जाए, बट हम प्रिपेयर करेंगे अच्छे लेवल के, जो मैं अभी करवा रहा था उस टाइप के तुम ट्राई करना, जिसमें चारों ऑप्शन सही लगने लग जाए। लेकिन जिस तरह का मैंने तुम्हें एक तरीका बता दिया है ना यार करने का, उससे ना फिर तुम्हें 4 ऑप्शन में भी समझ में आएगा कि हाँ भाई कौन सा सही है, कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। ठीक है, आ जाओ। लेकिन एक चीज और बता दूं, एक चीज और बता देता हूं, तुम्हारे हर आरसी के अंदर 1-2 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे
जिनमें हलवा सा एक क्वेश्चन रखा हुआ होगा। तुम्हारे हर आरसी के अंदर एक दो टाइप का ऐसा सवाल जरूर होगा कि ट्रू या फॉल्स बता दो, इसमें बता इनमें से सिर्फ दो सही हैं, जैसे ये वाला पेयरिंग वाला था। वो भी तुम्हारे लिए एक तरह का ना लॉलीपॉप ही है, तुम्हें खाना है बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो एकदम काम माइंड से अगर मैं चलता हूं, बहुत आसान तरीके से चीजों को देखता हूं, और जो मैंने आज तुम्हें एक गुरु मंत्र दिया है इसको करने का, वो अगर माइंड में रखते हुए अगर मैं चलता हूं, क्योंकि वही तो फंसा रहा है वो एनटीए जो तुम्हारा पेपर सेटर है, उसने ये तो फंसाया तुम्हें कि तुम्हें एक ऐसा ऑप्शन दे दिया जो ऑप्शन लग सही रहा है बट है नहीं, जो वहां मौजूद ही नहीं है, और वहां तुम्हें फंसाना चाहता है, ठीक है। वो काम तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा इसका। राजू इज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्पॉटेड बाय द पुलिसमैन बिकॉज। अब मैंने तुम्हारा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, सेंस ऑफ ह्यूमर कह रहा हूं, तुम्हारा कॉमन सेंस है, वो इतना अच्छा कर दिया कि तुमने ऐसे ऐसे पिक कर लोगे। राजू पुलिस से बचना चाह रहा है, जरा ध्यान से देखते हैं कि राजू अफ्रेड है, डरा हुआ है पकड़े जाने से पुलिस के, कि पुलिस ना उसको स्पॉट कर ले, बिकॉज ही वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ पुलिसमैन। क्यों? पुलिसमैन उसको शौक नहीं है पुलिस का। क्या है, पुलिस कोई मिठाई है जिसका शौक नहीं है क्या? बच्चों वाला ऑप्शन डाला हुआ है। ही वॉन्टेड टू विन द गेम, वो कोई गेम जीतना। अरे राजू जरूर कोई चोर होगा तभी पुलिस से बचना चाह रहा होगा। ही डिडंट वांट टू बी कॉट बिफोर द किल, कि वो किल से पहले क्या कहते हैं पकड़ा जाना नहीं चाहता था। He didn't want to be out of the beginning of the game. So कंफर्म करने के लिए मैं ऊपर जाके इस चीज को और कंफर्म कर लूंगा, बट हाँ मुझे ये पता है ये वाले ऑप्शन तो बेवकूफों वाले ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे ही व्हाट डू यू थिंक इज राजूज प्रोफेशन? राजू का प्रोफेशन क्या है? तुम्हें क्या लगता है? भाई पुलिस से बच रहा है? क्या मेरे को टोन समझ में आ रही है कि यार पुलिस से बच रहा है, राजू एक चोर की कहानी होगी। तो राजू क्या है? राजू एक गैम्बलर है। आर्टिस्ट तो नहीं हो सकता भाई, कुछ भी होगा आर्टिस्ट तो नहीं होना चाहिए। पिक पॉकेटर लग रहा है मुझे, आइडलर ऐसे ही बेकार आदमी है, या गैम्बलर और पिक पॉकेटर मुझे ज्यादा समझ में आ रहा है। ऊपर जाके मुझे इसका करेक्ट आंसर मिला हुआ होगा। मैं तो मान के चल रहा हूं कि इस लेवल का क्वेश्चन भी तुम इसको तो मानना ही मत। टफ करना, टफ पेपर करना, पीवाईक्यूज उठाओ, मॉक्स भी वो लो जो मुश्किल लग रहे हो, किसी भी एग्जाम के उठा लो। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें तो अपना लेवल ऊपर रखना है। अब मुझे लगता है जो स्ट्रेटेजी अभी हमने लगाई है यार, ये सारे जो क्वेश्चंस हमने किए हैं, ये बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है, बेस्ट स्ट्रैटेजी है तुम्हारे मॉक्स को अटेम्प्ट करने के लिए, आरसी को अटेम्प्ट करने के लिए, इनफैक्ट आरसी को करने के लिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और उसमें जो वोकैब वाले क्वेश्चन है जो बहुत सारे पूछ लेता है, वोकैब वाले क्वेश्चन, एनालॉजी वाले क्वेश्चन, ये एनालॉजी वगैरह ये सब क्या है? ये सब वोकैब ही तो है, और क्या है ये? और सब है क्या ये? ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स वाले आ जाए, चाहे फिल इन द ब्लैंक आ जाए, या फिर तुम्हारा ट्रू फॉल्स वाले आ जाए, ये तो बल्ले बल्ले हो जाएगी तुम्हारी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत बढ़िया टॉपिक है नंबर स्कोर करने का, तुम इजीली स्कोर कर सकते हो। बस जो आज मैंने तुम्हें बातें बताई हैं उसको बढ़िया करते हुए चलो। वोकैब एकदम बढ़िया करके चलना है, जितनी लर्न कर सकते हो उतनी करनी है। भूलना मत, 7 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को रोजाना लाइव होंगे, जिसमें 3 लाइव तो मैंने वोकैब के बोले हैं। वोकैब करेंगे 4-4 घंटे, बढ़िया वाली वोकैब। और जो आज वोकैब में करा रहा हूं ना, अभी जो मैंने तुम्हें करवाई हो गया, वो ऑलरेडी मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, ये सारी कर रखी है हमने, ठीक है। और नई वोकैब भी करके जाएंगे। वोकैब तुम्हारे रीड की हड्डी का काम करेंगे तुम्हारी सीयूटी के एग्जाम में, ठीक है मेरा बच्चा। कहीं भी दिक्कत आ रही, कुछ भी मुझे बताना। मैं तुम्हें ये मॉक्स वगैरह प्रैक्टिस के लिए मैं तुम्हें दे देता हूं आरसी के, जो तुम्हारे पास अवेलेबल हो, पीवाईक्यूज हो, गूगल पे मिल जाते हैं। उसमें ये बताई मेरी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, एंड देन नोटिस करना कि अब तुम्हें आंसर मिलने लगे, अब तुम बेटर परफॉर्म कर रहे हो, मॉक्स में ज्यादा नंबर लाने लग रहे हो, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो और मेरी ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो लाइक किए बिना मत जाना, कमेंट में बताना कैसा लग रहा है, क्या फील हो रहा है, कहां फंस रहे हो, कहां नहीं, सब कुछ मुझे जरूर बताना। और कोई भी दिक्कत आती है इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रहना मेरे से, ठीक है। कुछ भी इंटीमेट करना हो, कुछ भी हो, तो वहां पे जरूर रहना मेरे साथ। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम पे एक एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक चैनल मैंने बना रखा है, जहां कुछ ऐसे जल्दी से कुछ नोटिफिकेशन देनी होती है, मैं वहां डाल देता हूं। ग्रुप बना रखा है, तो वो एक चैनल बना हुआ है, वो जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कि कुछ नोट्स हैं या कुछ एकदम से मैं वहां पे लिंक दे दूं उसका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। आई लव यू ऑल।